जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था, माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। देखो, इसका मतलब कौशल्य जी को बता देता भगवान ने, श्री रामचंद्र जी ने, कि मैं कोई दुनिया का स्वामी भगवान जिन्हें सब पूछते हैं, और कहा था कि आप किसी से बताना नहीं, ये बात सीक्रेट है, आप भी किसी से मत बताना। कौशल्य जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवक को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीत जाने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर पूरा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणाएं पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते करते फिरते हैं, जो मन वचन कर्म से अगोचर है। वह प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के लिए जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। भोजन करते हैं, पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते इधर उधर भाग चले। श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन में इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया है। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए, और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े ही निपुण हैं, और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं, और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं, उन गलियों में सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं, अथवा ठिठक ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं, और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं, और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ को दिखलाते हैं। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, कल आगे पढ़ेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। भाइयों तुम भी मजे लो ऐसी जैसे मैं ले रहा हूँ इस टाइम रामायण की।